नमस्कार आप सभी को। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम वास्तु पुरुष मंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के हमारे इस टॉपिक में हम वास्तु पुरुष मंडल के पद विन्यास के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि वास्तव में वास्तु पद विन्यास के जब हम उसको करते हैं वो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है और उसके थ्रू जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उसका तरीका क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपका किसी का मैप मेरे पास आया हुआ, उस पे ब्रह्म स्थान करने के बाद निकालने के बाद हमने ये शक्ति चक्र हमने रखा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस शक्ति चक्र के अनुसार इसमें पद विन्यास किए गए, देवताओं के पद विन्यास किए गए। 45 देवता जो वास्तु पुरुष में होते हैं उनके पद विन्यास किए गए। बट क्या ये एक्चुअल तरीका है? जब हम इस बेस पे, इस पद विन्यास के बेस पे जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। रीजन कि एक्चुअली में मान लीजिए आप ये जो विधियां हैं जिसमें ये आपका जो ये बाहरी जो आप बुधर, आर्यमा, विवस्वान, मित्र देख रहे हैं, ये जो 4 देवता हैं ये आपके देव विधि में स्थित है। देव विधि पद विन्यास का एक पार्ट है देव विधि, है ना। ये 4 विधियां हैं, ये जो 4 पार्ट आप देख रहे हैं, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये बाहर पे जो 32 देवता है ये चौथा। ये 4 हिस्से हैं, ये 4 पार्ट हैं जो पद विन्यास के हैं, किए जाते हैं इस बेस पे। और उसके बाद फिर आप जो हमारे 45 देवताओं को किस ढंग से डालना है वो आप इसमें इस शक्ति चक्र में आपने देखा ही होगा, कई जगह पे देखा होगा। और एक आपने बॉक्स वाला सिस्टम देखा होगा। तो जब ये दोनों को हम कंबाइन करते हैं ना तो वो एक्चुअल पद विन्यास निकल के आता है। एक इस प्रोसेस से आपने सेंटर निकाल लिया, सेंटर के बेस पे आपने शक्ति चक्र को रख दिया, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएंगे कि देवता कहाँ कहाँ आ रहे हैं, देवता के अलाइंड कहाँ पे, उनके जो 360 डिग्री के बेस पे जो हमारा जहाँ जहाँ पे ये लाइंस जा रहे हैं कहाँ हैं, कैसे हैं, किस बेस पे हैं, वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बट जो देवता के पोजीशन है हर घर अलग अलग होता है। कोई इरेगुलर शेप के होते हैं, कोई इरेगुलर शेप के होते हैं, हर घर तो स्क्वायर नहीं होगा। तो ये जो सर्कल वाला है ये स्क्वायर घर पे बड़ा अच्छा फिट बैठता है। और इवन जब आप किसी रेक्टेंगल, एग्जैक्ट रेक्टेंगल का आप जब करते हैं और वो एग्जैक्ट प्रॉपर नॉर्थ में सेट है, तब भी आप ये बाहरी देवताओं के आप आउटर में, क्योंकि बाहर के आपको मालूम है सब बाहर बाहर से करते हैं, तो हो जाएंगे। जो 32 देवता बाहर के हैं, है ना, जो 32 द्वार भी हम कहते हैं वो बाहर के हैं, वो आप उस बेस पे कर सकते हैं। बट जब हम एक्चुअली में कोई उपाय करने जाते हैं तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए रहता है कि हाँ भाई कितना। कोई कह देता है कि भाई सेंटर से मान लीजिए किसी ने कहा कि आपका ये सेंटर पॉइंट है, ब्रह्म स्थान है, यहाँ से 45%। तो ये 45% कहाँ से आया? ये 45% वो जो पद विन्यास के जो 4 भाग हैं, जो ब्रह्म विधि, देव विधि, मनुष्य विधि और पैशाच्य विधि, ये जो 4 विधियों के बेस पे हैं और 4 विधियों के बेस पे जो देवता हैं उनके जो आते हैं उस बेस पे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ये जो 45% है
वो आपका 45% छोड़ने के बाद 25% छोड़ने के बाद ये जो आता है, ये जो परसेंट आते हैं, ये आपके उस बेस पे आते हैं। ठीक है, तो हम इसको पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। पहले तो आपने एक नक्शा लिया, उसको आपने ऑटोकैड पे लेके आ गए, है ना, ऑटोकैड पे लेके आ गए। उसके बाद आप सबसे पहले समय बचाने के लिए ये मैंने बाउंड्री बना दी है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये जो आपको जो दिख रहे हैं ये मैंने बाहर से मैंने बना दिए हैं। ये पॉलीगॉन लिया, पॉलीगॉन लेके ये मैंने बना दिया इनकी। अब मुझे ऑफसेट देना है। अब सबसे पहले एक लाइन करेंगे, सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान ये आपने निकाला, है ना, सेंटर पॉइंट से आपने एक लाइन वहाँ पे खींचा, ये अलाइन करके खींच दिया आपने, है ना, ये आ गया आपका। ये लाइन जैसे ही आता है, जैसे ही ये लाइन बन जाता है, आपके सामने बना हुआ है, तो आप इन्हें बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांट लेंगे। ये आपका लाइन हो गया। इस लाइन को आप बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांटेंगे। ये पहला, ये जो आपको ये रेड पहला, ग्रीन दूसरा, उसके बाद फिर ये रेड तीसरा, फिर ये ब्लू चौथा, ये 4 हिस्सों में हमने बांट लिया। अब ये जो आउटर जो हमने बाउंड्री बनाई हुई है, इसको हम ऑफसेट ऑप्शन से सेट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? ऑफसेट टाइप किया, ऑफसेट टाइप किया, ये बाहर पकड़ा, फिर अंदर खींचा, फिर अब सेम ये अंदर हम लेते आए, तो ये 4 हिस्सों में इक्वली, आप देखिए इक्वली ये डिवाइड हुआ है, और वही है, एग्जैक्ट वही है ना। एक को आपने कर दिया तो ये बाकी 4 भी आपके एग्जैक्टली डिवाइड हो गए हैं। तो अब ये शक्ति चक्र जो लगा हुआ है, और ये जो हमने जो ये पद विन्यास का जो ये किया हुआ है, जो ब्रह्म विधि, देव विधि, मनुष्य विधि और पैशाच्य विधि के बेस पे ये जो हमने किया हुआ है, तो इस पे आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि ब्रह्म स्थान ये खाली ये सर्कल पार्ट नहीं है, ब्रह्म स्थान है ये वाला पार्ट, पूरा पूरा का पूरा ये पार्ट ब्रह्म स्थान है। तो इस जगह पे आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे इतने हिस्से पे। देन आपके देव विधि शुरू होता है, जो यहाँ इसके और ब्रह्म स्थान के बीच के पोर्शन में आता है, जो वो 25% 45% ऐसे करके जो बात करते हैं ना, ये वो है, ये वो है। ये ब्रह्म स्थान से आप फिर आगे आएंगे। ठीक है, अब यही पे ही आप देखेंगे, आपको मान लीजिए विवस्वान का ट्रीटमेंट देना है किसी को, ये डिवीजन यही रहेंगे। ये जो ये आपको ये जो डिवीजन आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको ये जो डिवीजन दिख रहे हैं, ये जो आपको जो ये डिवीजन दिख रहा है ना, ये विवस्वान और मित्र के बीच का जो हिस्सा, ये एग्जैक्टली यही रहेगा। यानी यहां से यहां तक का जो पोर्शन रहेगा ना आपका, ये विवस्वान का है, करेक्ट। और यहां से यहां का जो पोर्शन है, यहां तक का जो पोर्शन है, यहां तक का जो पोर्शन है वो है आपका मित्र का। तो आप इस एरिया से लेके इस एरिया तक आप कहीं पे भी आप मित्र का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर भी लाइन में खींच देता हूं।
इस एरिया से लेके इन दोनों के बीच, इस एरिया से लेके इस एरिया तक आप कोशिश कीजिएगा कि सेंटर में ही रखें, बट इस एरिया से लेके इस एरिया तक का हिस्सा मित्र का है। करेक्ट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो 45 विधियां हैं, आप इस बेस पे आप जब भी आप कोई भी देवताओं के ट्रीटमेंट दे तो पैशाच्य विधि, जब आप एंट्रेंस का करेंगे ट्रीटमेंट तो एंट्रेंस आ कहाँ पे रहा है, तो ये एक है। ठीक है, एंट्रेंस के बारे में आप ये चीज ये कर सकते हैं, ठीक है, ये कौन से देवता पे आ रहा है, दिन देवता बेस पे वो ठीक है। जो हमने ये 32 द्वार किए हुए 32 द्वार के बेस पे जो ये आते हैं, पर ये कहीं ना कहीं पे ये आपके सविता पे भी आएगा, कहीं ना कहीं पे आपके, जैसे ये फॉर एन एग्जाम्पल, अभी ये जो सीढ़ी वाला पोर्शन है यहाँ पे जो जा रहा है ना, ये आपके कहीं ना कहीं पे ये आपका ठीक है, ये देवता पे आ रहा है, पर ये कहीं ना कहीं पे सविता पे भी आ रहा होगा या अनिल पे आ रहा होगा, है ना, या हाँ देखिए सविता पे कहीं ना कहीं पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे अगर सविता का ट्रीटमेंट देते हैं तो भी ये काम करेगा, और सविता के बेस पे अगर आपने एंट्रेंस का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया तो ये काम कर जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। यहाँ पे बजाय आप आकाश के ट्रीटमेंट को देने के, ये 8 का आ रहा है ना, बजाय आप आकाश के ट्रीटमेंट देने के आप यहाँ पे सविता का ट्रीटमेंट दे दीजिए, वो काम कर जाएगा, है ना। तब ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे आप सविता का ट्रीटमेंट टॉयलेट पे देंगे तो ये काम बड़ा अच्छा करेगा। तो ऐसे काम करता है, ऐसा नहीं कि आपने शक्ति चक्र रख लिया और पता कर लिया आ गया। ऐसे मैंने देखा हुआ है बहुत जगह पे, बहुत रेयर होता है कि काम कर जाए। डिपेंड एस्ट्रो वास्तु के बेस पे कि उसकी महादशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, सामने वाले को हीट कैसा दे रहा है, तो ऐसे फिर काम करता है। बट फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि ये इस तरीके से काम करता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अब आपने शक्ति चक्र रखने के बाद ये इस तरीके से जब आप डिवीजन करेंगे, जब आप कोई मैप लेते हैं तब आप ऐसे डिवीजन भी कर लीजिए, ब्रह्म स्थान भी निकाल लीजिए, देन इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, देन उसके ऊपर आप शक्ति चक्र रखिए, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा ये जो देवता है इतने में अलाइंड है, देन हम इसके बेस पे हम ट्रीटमेंट देंगे उस देवता को, तो वो काफी अच्छा काम करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।